क्या सिर्फ खुद को थकाने से और दिन भर निरंतर काम में लगे रहने से किसी का सबसे बड़ा दुख, मतलब जो सबसे गहरी पीड़ा होती है, वो सच में आदी हो सकती है? ये सवाल शुरू में सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि सदियों पुराने पर अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक स्रोत का यही मानना है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आज की दुनिया जो पहले से ही बर्नआउट, थकान और लगातार भागदौड़ से जूझ रही है, उसके लिए इस व्यस्त रहने का आखिर क्या मतलब है? सही बात है, आज के दौर में व्यस्तता का अर्थ ही बदल गया है। हाँ, और आज जिस विषय की गहराई में हम उतरने वाले हैं, वो मानसिक दुख और उसके इलाज पर एक ऐसी रोशनी डालता है जो अपनी सादगी में ही बेहद चमत्कारी लगती है। एकदम चमत्कारी, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन समेटे हुए है। जी बिल्कुल। इस स्रोत का शीर्षक है डिवाइन डिलिजेंस, यानी द गीताज रेमेडी फॉर सॉरो। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस बात का गहन विश्लेषण करना है कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला निर्देश कि बस व्यस्त रहो, बड़ी से बड़ी मानसिक पीड़ा का व्यावहारिक इलाज बन सकता है। और ये सिखाता है कि इंसान अपने ही बनाए दुख के जाल से बाहर कैसे आ सकता है। सही कहा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत की पहली लाइन ही कहती है कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, व्यस्त रहो। अब देखिए, इस एक छोटे से निर्देश में ना एक पूरा मनोवैज्ञानिक शास्त्र छुपा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इसके शीर्षक डिवाइन डिलिजेंस यानी दिव्य लगनशीलता की सटीकता पर गौर करें तो समझ आता है कि ये चर्चा सिर्फ समय बिताने या ध्यान भटकाने के बारे में नहीं है। एकदम सही, ये अपने कर्मों को, अपनी दैनिक क्रियाओं को एक ऐसी दिशा देने की बात है जहाँ मेहनत और लगन दोनों मिलकर अपने आप में पवित्र रूप ले लेती है। समझ रही हूँ, क्योंकि दुख एक ऐसी अवस्था है जो इंसान की चेतना को, उसकी आगे बढ़ने की क्षमता को पूरी तरह रोक देती है, एकदम जमा देती है। हाँ, दुख इंसान को पैरालाइज कर देता है और यहाँ उस जमा देने वाली रुकावट को तोड़ने का एक बेहद सक्रिय और सीधा तरीका बताया गया है। और ये जो सीधापन है ना, यही इस निर्देश को इतना अनोखा बनाता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी दार्शनिक भूमिका नहीं है, बस एक स्पष्ट आदेश है कि व्यस्त रहो। जी। मैं सोच रही थी कि एक आम नजरिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी डॉक्टर के पर्चे जैसा लगता है। डॉक्टर के पर्चे जैसा? हाँ, जैसे कोई चिकित्सक किसी मरीज की लंबी बीमारी देखने के बाद बस इतना लिख दे कि दिन में 2 बार दवाई खाओ और ठीक हो जाओगे। ठीक वैसे ही यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, व्यस्त रहो। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। लेकिन दिल में एक शंका जरूर पैदा होती है इसको सुनकर। कैसी शंका? जब किसी इंसान का दुख बहुत गहरा हो, जब कोई अंदर से बिल्कुल टूट चुका हो, तो क्या सच में इलाज इतना सरल हो सकता है? क्या सिर्फ हिला डुलाकर या जबरदस्ती कोई भी काम शुरू कर देने से ऐसी पीड़ा कम हो सकती है जो इंसान को बिस्तर से उठने तक का मन नहीं करने देती? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि दुख का इलाज दरअसल उस निर्देश के शाब्दिक अर्थ से कहीं ज्यादा उसकी भावना में बसा है। भावना में? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, जब स्रोत में व्यस्त रहो कहा गया है और उसके साथ शीर्षक में डिलिजेंस या लगनशीलता शब्द जुड़ा है, तो इसका अर्थ किसी भी दिशाहीन काम में खुद को झोंक देना बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ हाथ पैर मारना लगनशीलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस निर्देश में लगनशीलता ही वो तत्व है जो इस श्रम को एक रेमेडी या इलाज बनाता है। मानव मस्तिष्क का एक नियम है, वो एक समय में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल 2 अलग-अलग दिशाओं में नहीं कर सकता। ओह, यानी या तो हम काम पे ध्यान दे सकते हैं या दुख पर। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान लगाता है तो मस्तिष्क की सारी ऊर्जा उस सृजन में लग जाती है। तो इससे होता क्या है? ऐसे में मस्तिष्क के पास दुख के बारे में सोचने, उस पर रोने या उस पीड़ा को लगातार महसूस करने के लिए मानसिक ऊर्जा बचती ही नहीं है। अरे वाह, यानी हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ काम करने की प्रक्रिया ही दिमाग को एक तरह से ओवरराइड कर देती है। हाँ, आप इसको ओवरराइड करना ही कह सकती हैं। पर आमतौर पर जब गहरा दुख आता है तो इंसान का पहला रिएक्शन होता है सब कुछ छोड़कर बैठ जाना, सब कुछ रोक देना। और वही रुकावट दुख का सबसे बड़ा भोजन होती है। दुख का भोजन, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, क्योंकि निष्क्रियता में दुख बढ़ता है, इसलिए इस निर्देश को डिवाइन डिलिजेंस कहा गया है, क्योंकि शुरुआत में उस रुकावट को तोड़ने के लिए भारी ताकत चाहिए होती है। बिल्कुल, पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब कर्म का पहिया घूमने लगता है और इंसान पूरी ईमानदारी से अपने सामने पड़े किसी भी जरूरी काम में डूब जाता है, तो वो श्रम एक दिव्य कार्य बन जाता है। समझ गई। उस लगनशीलता में इंसान खुद को और अपने अहंकार को भुला देता है। जी, और अहंकार के साथ साथ अपने दुख को भी भुला देता है। कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित होने के कारण दुख पीछे छूट जाता है। तो ये सच में कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम के, हमारे तंत्रिका तंत्र के काम करने का एक बुनियादी नियम है। एकदम वैज्ञानिक नियम है ये। एक उद्देश्यपूर्ण कार्य का चयन इंसान की मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। पर यह समझने के बाद अगला स्वाभाविक सवाल इसके परिणाम पर उठता है। और स्रोत दरअसल इस परिणाम का एक बहुत सटीक आंकड़ा पेश करता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, स्रोत का अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत की अगली ही लाइन एक बड़ा दावा करती है। इसमें लिखा है, व्यस्त रहने से तुम्हारे आधे से अधिक दुख कम हो जाते हैं। एक पल के लिए यहाँ रुककर इस गणित पर गौर करना जरूरी है। सिर्फ आधे से अधिक दुख। आपको आंकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है? देखिए, दुनिया के सबसे ज्ञानवर्धक ग्रंथों में से एक यहाँ पर पूरा 100% दुख खत्म करने का वादा क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ सकता है। क्या किसी पीड़ित व्यक्ति को ये सुनकर थोड़ी निराशा नहीं होगी कि भाई लगनशीलता से व्यस्त रहने और अपना पूरा जीवन लगा देने के बाद भी दुख का एक हिस्सा वैसे का वैसा ही बचा रहेगा? अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो ये आंकड़ा निराशाजनक लगने की बजाय दरअसल अत्यंत यथार्थवादी और साहसिक लगता है। यथार्थवादी? वो कैसे? देखिए, स्रोत यहाँ कोई झूठी उम्मीद नहीं बेच रहा है। जीवन का एक आधारभूत कठोर सत्य ये है कि दुख और पीड़ा मानव अनुभव का एक अटूट हिस्सा है। हाँ, उससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल, जैसे किसी करीबी की मृत्यु, किसी बड़ी बीमारी का आना या जीवन भर की मेहनत के बाद आने वाली कोई बड़ी नाकामी। ये ऐसी घटनाएं हैं जो अपने साथ एक वास्तविक पीड़ा लेकर आती हैं। उनको झुठलाया तो नहीं जा सकता। सही कहा। और कोई भी सच्चा गहरा दर्शन कभी ये खोखला वादा नहीं करेगा कि जीवन से दुख पूरी तरह जादू से गायब हो जाएगा। तो ये आधे से ज्यादा दुख घटने का आखिर सिद्धांत क्या है? मेरा मतलब है, जो दुख घट रहा है वो कौन सा दुख है और जो बचा रह गया वो क्या है? यहाँ दुख के 2 अलग-अलग स्तरों को समझना बहुत जरूरी है। 2 स्तर? हाँ, पहला स्तर है मूल दुख,
जो किसी बुरी घटना के सीधे असर से पैदा होता है। ये वो दुख है जो होना स्वाभाविक है और जिसे महसूस करना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरा स्तर है उस मूल दुख पर हमारे खाली दिमाग द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां। हाँ, ओवरथिंकिंग। एकदम सही। जब एक व्यक्ति खाली बैठा होता है, जब वो निष्क्रिय होता है, तो उसका मस्तिष्क उस मूल दुख को एक बीज की तरह इस्तेमाल करता है और इस बीज से चिंता का एक पूरा पेड़ खड़ा कर देता है। बिल्कुल। मस्तिष्क आगे और पीछे की सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, अब आगे सब खत्म हो जाएगा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। हाँ, और इस अत्यधिक सोच के कारण एक छोटा सा दुख दुगना, तिगना या चारगुना बड़ा आकार ले लेता है। यही बात है। स्रोत हमें यह समझा रहा है कि उद्देश्यपूर्ण व्यस्तता उस मूल दुख को जादू से गायब नहीं करती। वो सिर्फ हमारी उस निष्क्रियता को तोड़ देती है जो उस दुख को बढ़ा रही थी। सही पकड़ा आपने। जब इंसान लगन से व्यस्त होता है तो उसके दुख का वो बड़ा हिस्सा जो सिर्फ उसके ओवरथिंकिंग की पैदाइश था, वो घटकर खत्म हो जाता है और इस तरह पूरा दुख आधे से आधा रह जाता है। अरे वाह। जी। ये मूल दुख और उसके आसपास बुनी गई कहानियों का अंतर सच में कमाल का दृष्टिकोण है। इससे सुनकर ना दिमाग में एक चित्र बनता है। कैसा चित्र? जैसे मान लीजिए किसी के हाथ पर एक आम सी खरोच आई है। हाँ। खरोच का अपना एक साधारण दर्द है, वो स्थिति का मूल दुख हो गया। हाँ, दर्द तो होगा। पर अगर पूरा दिन हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी एक आवर्धक शीशा लेकर उस खरोच को ही घूरा जाए, अच्छा, हाँ, उसे ही खुरेदा जाए, हाँ। तो वो छोटी सी खरोच एक भयानक जानलेवा घाव जैसी लगने लगेगी दिमाग को। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। तो यहाँ व्यस्त रहना दरअसल उस मैग्नीफाइंग ग्लास को हाथ से हटा देने की क्रिया है ना? एकदम सटीक। जब ध्यान किसी सकारात्मक काम में लग जाता है तो खरोच कहीं गायब नहीं होती। हाँ। वो मूल दुख वही रहता है, लेकिन वो पूरे अस्तित्व पर हावी नहीं होता। और इसीलिए दुख का प्रभाव आधे से भी कम रह जाता है। बिल्कुल। और इसी मैग्नीफाइंग ग्लास वाले दृष्टिकोण को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आजकल की दुनिया में ये मैग्नीफाइंग ग्लास और भी बड़े हो गए हैं। हाँ, सोशल मीडिया और चिंताओं के रूप में। जी, यथार्थवादी होना ही इस प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। स्रोत यहाँ इस बात को मानता है कि इंसान पूरा दिन काम नहीं कर सकता, उसकी अपनी सीमाएं हैं। थकान तो आती है, पर जब तक वो डिवाइन डिलीजेंस यानी लगनशीलता की शरण में है, वो अपने आप को उस दुख के विषैला होने से बचा रहा है, उसके जहर को दिमाग में फैलने से रोक रहा है। हाँ, ये किसी चमत्कार से ज्यादा एक व्यवहारिक रोजाना उपयोग होने वाला मानसिक औजार है। जब हम इस औजार की व्यवहारिकता और आजकल के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी चुनौतियों की बात करते हैं तो ये चर्चा अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ जाती है। वो कैसे? स्रोत के शीर्षक में इसे सीधे तौर पर रेमेडी फॉर सॉरो यानी दुख का इलाज कहा गया है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है आज के संदर्भ में? अगर हम आज की तेज तर्रार दुनिया को देखें तो आमतौर पर सभी लोग सुबह से लेकर रात तक बेहद व्यस्त हैं। व्यस्त तो सभी लगते हैं देखने में। हाँ ना, लोगों की जिंदगियां दफ्तर के लंबे काम, ट्रैफिक में फंसने और फिर स्क्रीन के सामने घंटों तक स्क्रॉल करने में निकल रही हैं। जी। आज के इस आधुनिक दौर का दूसरा नाम ही थकान, स्ट्रेस और बर्नआउट पड़ गया है। तो ऐसे में एक सवाल ये पूछे बिना नहीं रहा जा सकता। पूछिए। कि जब लोग पहले से ही इतने व्यस्त हैं तो क्या सब पहले से ही इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे? अगर हर कोई व्यस्त है तो फिर दुनिया में इतना भारी मानसिक दुख और अवसाद क्यों है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और सच कहूं तो इसी प्रश्न के गर्भ में इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक छुपा है। अच्छा। जिस आधुनिक दौड़ भाग का जिक्र आप यहाँ कर रही हैं, लंबा ऑफिस, दिन भर की अफरा तफरी, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार चलने वाली निष्क्रिय व्यस्तता, हाँ, जो हम सब रोज करते हैं, क्या इस सब को स्रोत में बताई गई डिवाइन डिलीजेंस यानी दिव्य लगनशीलता कहा जा सकता है? शायद नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के दौर की ये जो व्यस्तता है जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, वो दरअसल एक तरह का भटकाव है। भटकाव? हाँ, एक रोगी मानसिकता वाली व्यस्तता है। हमने व्यस्तता को और भटकाव को एक मान लिया है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ओह, भटकाव और लगनशीलता के बीच का ये भेद सच में बहुत गहरा लग रहा है। क्या हम इस अंतर को और थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। कि आखिर कौन सी व्यस्तता दुख घटाती है और कौन सी दुख बढ़ाती है? इसे समझने के लिए ना ऊर्जा के स्रोत को देखना होगा। ऊर्जा का स्रोत? हाँ, डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव वाली व्यस्तता वो है जहाँ इंसान सच्चाई से, अपनी समस्याओं से या अपने अंदर के खालीपन से भागने के लिए खुद को ढेरों कामों में उलझा लेता है। जैसे अपने दुख को भुलाने के लिए घंटों माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना। एकदम। ऐसी स्थिति में दिमाग बुरी तरह थकता तो है, लेकिन उसे कोई संतुष्टि, कोई शांति नहीं मिलती, बल्कि और ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक कहा। दूसरी तरफ जब स्रोत रेमेडी फॉर सोरो के रूप में व्यस्त रहने की सलाह देता है तो वो एक ऐसे उद्देश्यपूर्ण कार्य की बात कर रहा है जिसमें मन लगता हो, जिसमें पूरा ध्यान केंद्रित होता हो। जी। आधुनिक दौड़भाग इंसान की ऊर्जा का सिर्फ शोषण करती है, जिससे व्यक्ति और ज्यादा खोखला और दुखी महसूस करता है। लेकिन डिवाइन डिलीजेंस एक ऐसी स्थिति है जहां काम एक साधना बन जाता है। उसमें जल्दबाजी की जगह एक ठहराव होता है। भले ही बाहर से देखने में कितनी भी मेहनत क्यों न लग रही हो, अंदर एक शांति होती है। बिल्कुल। स्रोत में यह सिखाता है कि ऐसी व्यस्तता चुनना जरूरी है जो दुख को इलाज की तरह ठीक करे, ना कि ऐसी अंधी दौड़ जो मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दे। एकदम वही। ये समझ आना वाकई जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ फिजिकली थक जाना इलाज नहीं है। नहीं, वो इलाज नहीं है। एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन पर रुक कर एक नजर डालनी होगी और खुद से ये पूछना पड़ेगा कि मैं दिन भर जिन चीजों में उलझी रहती हूँ, क्या उनका प्रभाव मेरे मन पर एक औषधि जैसा पड़ रहा है? हाँ। या वो सिर्फ मेरे दिन को एक थका देने वाली भूल भुलैया बना रहे हैं? अगर पूरा दिन काम करने के बाद भी रात को संतुष्टि की जगह सिर्फ चिड़चिड़ापन और हराना महसूस हो तो वो भगवत गीता का संदेश व्यस्त रहना नहीं हो सकता। सही बात है, वो सिर्फ भटकते रहना है। सही दिशा का चयन ही सबसे बड़ी लगनशीलता है। दिव्य लगनशीलता एक सकारात्मक औजार है, एक सहारा है जिससे अपनी बची हुई ऊर्जा को घबराहट या निराशा में बहने से रोका जा सकता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। ये इलाज इसी सिद्धांत पर काम करता है कि इंसान अपने ध्यान का संचालन खुद अपने हाथ में ले, ताकि दुख की भावना उसके पूरे अस्तित्व पर कब्जा ना कर सके। जी।
तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण, इस पूरी चर्चा के तत्वों को एक जगह समेटा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता के उस एक छोटे से कथन में से एक बेहद स्पष्ट, व्यावहारिक और जीवन रक्षक संदेश निकल कर आता है। बिल्कुल निकलता है। संदेश ये है कि जब दुख अत्यधिक हो जाए तो अपने आप को कमरे में बंद करके अकेले बैठकर सोचने के जाल में फंसने की बजाय उठो और अपने आप को किसी अर्थपूर्ण काम में व्यस्त कर लो। यही सबसे जरूरी कदम है। ये कथन किसी चमत्कार या मैजिक का झूठा दावा नहीं कर रहा जो सारे दुख का नामो निशान मिटा देगा। नहीं, कोई चमत्कार नहीं है। बल्कि ये मनोविज्ञान पर आधारित एक ठोस इलाज है जो सिर्फ और सिर्फ निष्क्रियता के कारण बढ़ने वाले दुख के पूरे साम्राज्य को काटकर उस वास्तविक दर्द को आधे से आधा कर देता है। और उस आधे दर्द को सहना इंसान के लिए शायद नामुमकिन नहीं होता। जी हाँ, और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि इस रेमेडी की चाबी किसी और के पास नहीं है, बल्कि उस इंसान के अपने हाथ में, उसके अपने कर्मों में छिपी होती है। इस चर्चा में सभी के लिए एक दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला मानसिक सहारा मिलता है। आगे जब कभी भी जीवन में दुख, चिंता या निराशा का काला बादल छाने लगे या दिमाग एक ही नकारात्मक विचार के भंवर में गोल गोल घूमने लगे, हाँ, तो उस वक्त इस एक छोटे से निर्देश को याद रखा जा सकता है कि व्यस्त रहो। उस भंवर को तोड़ने के लिए ये निर्देश एक तुरंत काम आने वाले मानसिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। बाहर निकलो, कुछ सृजन करो, किसी की मदद करो या कोई भी सार्थक काम पूरी लगन से शुरू कर दो, चाहे वो आकार में कितना ही छोटा क्यों ना हो। श्रम ही यहाँ सबसे बड़ी औषधि है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में इन्हीं पंक्तियों के गहरे अर्थ में से सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक नया सवाल भी जन्म लेता है। अच्छा, कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर अकेले में बैठकर सभी को आत्ममंथन करना चाहिए। अगर पूरी लगन से और ईमानदारी से व्यस्त रहने मात्र से ही हमारा बड़ा से बड़ा दुख अचानक आधे से भी कम रह जाता है, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन के पीड़ा का एक बहुत बड़ा भयानक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे खाली दिमाग और हमारी व्यर्थ की सोच की ही पैदाइश है? ये तो बहुत गहरी बात है। क्या ये संभव है कि जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक दुख माना जाता है, उसका असली घर बाहर की निठुर दुनिया में नहीं बल्कि इंसान की अपनी ही आलसी निष्क्रियता में बसा हुआ है? अरे वाह! क्या सच में हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जब उसे कोई दिव्य काम ना सौंपा जाए? इस विचारोत्तेजक दृष्टिकोण को अब खुद के अनुभव पर आजमाने और इस पर खुद से सवाल करने की जरूरत है।